नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश में एक ही बहस जारी है, छात्रों का भविष्य, परीक्षा प्रणाली की साख और भरोसे की लड़ाई। छात्रों के हित के लिए सरकार लगातार बातचीत कर रही है। आज भी सीजेपी से बात हुई, 2 शर्तों पर सहमति भी बनी। पहली, पीड़ितों को मुआवजा और प्रदर्शनकारियों के केस वापस लेने की। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर बात नहीं बन पाई। खबरें यह भी है कि वो इस्तीफा देंगे भी नहीं, क्योंकि सूत्रों की माने तो बैठक में यह माना गया है कि इस्तीफे से समाधान नहीं होगा, समाधान होगा शिक्षा प्रणाली में सुधारों को लेकर। पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन तो किया ही, साथ ही आधी रात सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर खुद सामने आए और युवाओं से बात की। उन्होंने माना कि पेपर लीक कोई मामूली घटना नहीं है, लाखों छात्रों और परिवारों का भरोसा इससे टूटता है। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट, सख्त कानून और एनटीए में बड़े सुधारों का भरोसा दिया। आज कैबिनेट की बैठक में सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंत्री से इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने की भी बात कही और उनका कहना है कि आज यूथ इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, मंत्रियों को भी उनसे इंटरेक्टिव होना होगा। और सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है एनटीए सुधार को लेकर। तो आज बात इसे खास मुद्दे पर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे। हम कल दोपहर बाद मिलेंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। बीजेपी से नरेंद्र कटारिया जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। पौरुष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में मौजूद है। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार हर एक दिन बढ़ने के साथ ही प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों की बात करें, तो साथ ही साथ समाधान की ओर भी कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि एक मांग है जिस पर बात नहीं बनी, वो ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। क्या मंत्री के इस्तीफा समाधान है या फिर शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक रिवाइव करने की जरूरत है, वो ज्यादा असर करेगा? देखिए श्वेता जी, जो असल परेशानी का कारण है जी, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी व्यवस्था हो, हर व्यवस्था अच्छी होती है। जो लोग नियम कानून बनाते हैं वो बहुत सोच समझ के बनाते हैं, लेकिन असल में एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होती है। और एग्जीक्यूशन कौन करता है? ह्यूमन बीइंग, आदमी। अगर और देवेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे, उस वक्त आपको रोका था और इसी पर ही सवाल था कि जो एक्शन है इस पर भी एक कमेंट जरूर। ये जो एक्शन है, मैं समझता हूँ ये जस्टिफाइड एक्शन है और गवर्नमेंट इस नजरिए से अगर हम देखें तो ठीक एक्शन कर रही है। लेकिन यहाँ एक और समस्या है जी। आपने बीमारी के असल मर्ज को पहचानने से पहले ओवरऑल आपने एक्शन कर दिया। ये भी थोड़ा सा मोरल डाउन करने का स्टाफ का जो काम कर रहा होता है उसका है। आप उन लोगों को बदलिए जिनकी गलती से यह काम हुआ या जिनकी बेईमानी से या भ्रष्टाचार की वजह से यह काम हुआ। वो वहां पर मैं समझता हूं कि ये सारा मामला इसलिए उलझा हुआ है कि सरकार भी, केंद्र सरकार भी अनावश्यक जिद पे अड़ी हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके आप दूसरा मंत्रालय दे देती, उनकी जगह तीसरा ले आइए। देखिए, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजा जो डिमांड कर रही है उसका सम्मान करना सरकार को आना चाहिए, अपनी जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी चल रही है। अदरवाइज तो पहले ही दिन अगर ये एक्शन हो जाता तो ये इतना विवाद ही नहीं खड़ा होता और सरकार वैसे ही चलती रहती। तो कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे और उसी की शुरुआत कह सकते हो चुकी है। 47 अधिकारी को बर्खास्त किया गया है, कुछ पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखते हैं जांच आगे कहां तक बढ़ती है, कहां तक पहुंचती, क्या बदलाव होता है। लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, उस वक्त आपको मैंने रोका था क्योंकि अहम जानकारी थी, ये भी लेना जरूरी था। इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये सकारात्मक एक्शन है। मैं इसको अच्छा मानता हूं कि एक मैसेज दिया गया है कि जिन लोगों ने धांधली की है या लापरवाही बरती है तो उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। लेकिन देखिए, जब आप ये मान रहे हैं कि इतने अधिकारी दोषी हो सकते हैं और उनको हम हटा रहे हैं और उनकी जगह दूसरों को लगा रहे हैं, तो ये स्वीकारोक्ति है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई। तो जब गड़बड़ी हुई तो फिर छात्रों का आंदोलन जस्टिफाइड है, उसको फिर उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि धमकी दे रहे हैं पीछे से कुछ लोगों से और ये कंट्रोवर्सी पूरे देश में अनावश्यक चलाए जा रहे हैं।
इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये जब ये एक्शन जो है पहले ही दिन डिसाइड कर देना चाहिए था, 18 दिन क्यों निकाले गए? मैं समझता हूं कि सरकार को सहानुभूति पूर्वक, ये एजुकेशन का मामला है और मैं समझता हूं कि ये जो एक्शन हुआ है ये इस बात का संकेत है कि सरकार सच्चाई को रियलाइज कर रही है और उस पर एक्शन ले रही है। दूसरी बात, रही बात जो डिमांड की जा रही है कि साहब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, अगर आप मानते हैं कि गड़बड़ी हुई है और शिक्षा विभाग में जो कुछ भी अच्छा काम होता है वो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हुआ, तो जो गड़बड़ होती है उसका भी कोई जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा तो हमारा है और बुरा बुरा दूसरे स्टाफ का है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये मैसेज भी शायद जनता के नजरिए से इस तरह से जाना चाहिए कि अगर हमारे अच्छे काम की जिम्मेदारी हमारी है तो बुरे काम की भी जिम्मेदारी हम लेंगे, गलती की भी जिम्मेदारी हम लेंगे। ठीक है देवेंद्र जी। नरेंद्र कटारा जी, अब इंतजार इसी बात को लेकर था कि आखिर क्या बड़ा ऐलान होता है। 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। क्या माना जाए कि अब सरकार और युवा छात्र जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी अपनी मांगे थी, दोनों के बीच में भरोसे की खाई अब भर पाएगी धीरे धीरे? देखो, इस चीज को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ट्वीट करके और रात को अपना वीडियो रिलीज करके स्पष्ट कर दिया कि हमारी पहली प्राथमिकता थी कि लाखों बच्चों का जो साल बर्बाद होने वाला था उनके वर्ष को बचाने के लिए हमने नीट की दोबारा एग्जाम कराए। एग्जाम कराने के बाद में परिणाम घोषित कर दिए। अब वो बच्चे काउंसलिंग में जा रहे हैं और अपने कॉलेजों में जाएंगे। प्राथमिक रूप से यह आवश्यकता है कि बच्चों का वर्ष अपना बर्बाद ना हो, एक साल बर्बाद ना हो। और उन्होंने स्पष्ट किया कि युवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने जितनी बात युवाओं से की है, मुझे लगता है किसी नेता ने इससे पूर्व नहीं की होगी। आप देखिए, परीक्षा से पहले चर्चा वो करते हैं, खिलाड़ियों से वो चर्चा करते हैं, और परीक्षा में जो चर्चा होती है उसमें नीट के बच्चे भी होते हैं, सारे युवा बच्चे 12th और 10th क्लास के होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी अच्छे से समझते हैं युवाओं के साथ। लगातार सीबीआई को जांच दे दी, जिन्होंने गुनाह किया उनको गिरफ्तार कर लिया, और आगे भी खुली हुई है जिन्होंने जो गंभीर पाप किया है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि यह अक्षम्य अपराध है, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, खुल रही है, लगातार फैसले हो रहे हैं। 47 लोगों को वहां से हटा दिया गया है। आगे भी सख्त कार्रवाई होगी और पूरी कह सकते ट्रांसपेरेंसी के साथ जो होगा सामने होगा। बिल्कुल, यशस्वी प्रधानमंत्री जी युवाओं में अटूट विश्वास करते हैं और 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देखेंगे कि हमने लगातार कैबिनेट बुला के 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना और फास्ट ट्रैक का गठन हो गया। 3 महीने में इसका परिणाम आएगा, अपराधियों को सजा का प्रावधान कर दिया गया है। और हम इसके साथ ही चाहते हैं कि विपक्ष संसद में आके पूरा संवाद करे। जो बिल आए उस बिल में अगर विपक्ष को कोई कमी दिखती है या नागरिकों को कोई कमी दिखती है तो पूरी चर्चा करे और ऐसा अच्छा बिल आए कि आगे से जीवन में किसी भी छात्र के साथ कोई भी अनहोनी ना हो। सबसे बड़ी बात है कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, पेपर लीक ना हो। ये जरूरी है कि इस पर पूरी तरह से लगाम लगे। पौरुष भारद्वाज जी, आंदोलन जिससे जारी था, प्रदर्शन जारी था, कांग्रेस की भी भूमिका इसमें अहम रही। विपक्ष के तौर पर आप लोग बार बार कहते रहे कि आप इन छात्रों के साथ, इन बच्चों के साथ लगातार खड़े हैं। अब जबकि समाधान की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक्शन मोड पे सरकार है, जो कहा जा रहा था वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि अब इस प्रदर्शन को समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए या विरोध अभी भी जारी रखने की जरूरत है? देखिए श्वेता जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी में जो है करनी में सदा से अंतर रहता है। आज जो पेपर लीक का मामला चल रहा है ये सिर्फ आज का मामला नहीं है, बहुत साल पहले से जो है वो सारी जो घटनाक्रम है शुरू हो गया था। 2022 के बाद जो 2023 में और 24 में जो नीट की परीक्षा जो शुरू में जब लीक हुई तो आपको ध्यान होगा कि इसी सरकार ने जो है इसी कड़ी पेपर परीक्षा में धांधली के खिलाफ जो है 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति से एक कानून की मंजूरी दिलवाई थी कि जिसके अंदर की 1 करोड़ रुपए तक की सजा का प्रावधान था और 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। उसके बाद में देखिए राष्ट्रपति होता क्या है, हमेशा कि जो भी राष्ट्रपति के साइन कर देते हैं वो कानून उस दिन या उसके अगले दिन लागू हो जाता है, पर सरकार ने उसको लटका के रखा और भटका के रखा। फिर उसके बाद 2024 के नीट का जब मामला, जो 2024 के नीट पेपर चोरी का मामला सामने आया, लीक का मामला सामने आया और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक उसके तार जुड़े और विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध किया, तो इस सरकार ने आनंद फानंद के अंदर जो है उस कानून को 21 जून 2024 को इन्होंने उसको लागू किया। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा 22 जून को इसी सरकार ने इसरो के पूर्व
प्रमुख जो है डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जो है अक्टूबर 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। उसकी सिफारिश थी कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाएं, भौतिक पेपर परिवहन को कम करें और डिजिटल और हाइब्रिड मॉडल को अपनाने की जो है उस समिति ने सिफारिश करी। परंतु दुख का विषय है कि सरकार ने ना तो राधाकृष्णन समिति जो है उसकी सिफारिशों को लागू किया, और दूसरी बात जो कानून पहले से लागू था, जो पहले भी धूल झोंका जा रही थी, उसके तहत जो है कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। 2024 के मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जैसे आज कह रहे हैं कि भाई कल इन्होंने जो है छात्रों को संबोधित किया, उस समय संसद में खड़े रहकर प्रधानमंत्री जी ने जो है दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की थी। 2024 में जो इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच बैठी, सुनिए तो सही, दर्शकों तक फैक्ट तो जाने दीजिए श्वेता जी, प्लीज दर्शकों तक फैक्ट जाने दीजिए। 2024 में सुनिए, 2024 में सीबीआई ने संजीव मुखिया को आरोपी बनाया और संजीव मुखिया के खिलाफ कमजोर केस बनाया कि संजीव मुखिया की जमानत हो गई और सीबीआई ने कल उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट डाल दी। ये सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। और ये सरकार आज बात कर रही है कि भाई आज आपने आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। मुझे इस बात को बताइए श्वेता जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट कब काम करेगी? जब काम करेगी ना कि जब आपकी जांच एजेंसी उस मामले को कोर्ट तक ले जाएगी। आपकी जांच एजेंसी तो एफआईआर लगा रही है, सरकार के ऊपर जनता या छात्र कैसे विश्वास करे? मुझे इस बात को बताइए। आज सरकार ने 45 लोगों को बर्खास्त किया, सरकार 47 लोगों को जो है एनटीए से बर्खास्त किया। मुझे आप एक बार बताइए कि यही एनटीए के अधिकारी पहले से थे ना? 47 लोगों ने इस साल तो की नहीं ना, गड़बड़ तो कई सालों से चल रही होगी ना। ये सरकार सरकार 100 जूते पहले खा चुकी है। ठीक है, आपने हर साल दर साल जो हुआ या आपको लगा, जो भी चीजें आपने फैक्ट रखे, दर्शकों तक भी पहुंच गए। मेरा एक सवाल आपसे, आपने कहा कि ये वो अधिकारी थे, पहले भी थे, अगर इतने साल से नहीं हुआ तो कभी तो एक्शन होगा। और चलिए ये मान लेते कि आप लोगों ने, छात्रों ने प्रदर्शन किया और ये जरूरी भी था, एक्शन होना, पूरी तरह से रिवाइव करने की जरूरत थी, अब एक्शन लिया गया, जांच आ गया, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई चलेगी। हो सकता है पुराने मामले भी खुले और कुछ चीजें सामने आए, इसके बाद एक्शन हो, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसको तो आप स्वीकार करेंगे कि चलिए देर से ही सही, कम से कम इन्हें सलाह को पीछे जाना चाहिए। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की विडंबना है कि ये टाइम मशीन बन चुकी है। या तो ये पास्ट की बातें करते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, नेहरू जी ने ऐसा किया था, या फिर ये फ्यूचर की बातें करते हैं कि हम 2047 में ऐसा कर देंगे, भविष्य में कल ऐसा कर देंगे, परसों ऐसा कर देंगे। आज क्या कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहते। मैं चाहता हूं आप आज की बात करें। मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर ये सरकार, जैसा कि छात्रों की मांग है, मुझे आप एक बात बताइए, ये सरकार है ना, आज आपने छात्रों की मांग क्यों मानी? कल तक आप उनको नक्सली बता रहे थे, उनको पाकिस्तानी बता रहे थे। दिल्ली पुलिस के वो जवान जिन्होंने मेरे देश की बेटियों के साथ में, बहनों के साथ में दुराचार किया, हमने देखा टीवी चैनलों पे दृश्य, हमने सोशल मीडिया पर दृश्य देखा कि किस प्रकार पुलिस के जवान अश्लील हरकतें कर रहे थे। देखिए, मोदी सरकार ने 2024 में समिति का गठन किया, कानून बनाया, लोगों को जेल के अंदर डाला, और इसके साथ ही हमने सुधारात्मक काम किए, हमने निर्णय लिए। अब आप देखिए हमारे यहाँ कहावत है, 100 चूहे खा के बिजली हद हो जा रही है। इनके यहाँ 19 पेपर लीक हुए, वो राहुल गांधी राजस्थान आए, एक बार ही कहा कि ये क्यों अपने पेपर लीक हो रहे हैं? क्या डोडासरा से पूछा कि रीट का पेपर क्यों लीक हो रहा है? प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि बोर्ड पेपर कराता है, इसमें मुख्यमंत्री क्या करेंगे? सचिव कैबिनेट ने अजमेर से लेकर जयपुर तक पेपर लीक के मुद्दे पर क्या बात हो रही है? ठीक है, ऐसे कोई आपकी बात नहीं सुनेगा सर। आप दोनों की बात वेस्ट है। आप अगर सुनिए पहले बात, सुनिए बात सुनिए। नरेंद्र कटारा जी भी चुप है। दूसरी बात, अगर आप दोनों ऐसे, यानी आप दोनों नहीं चाहते कि आपकी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचे, आप लोग सुन ही नहीं रहे। देखिए श्वेता जी, श्वेता जी, विडंबना ये है, विडंबना ये है, रुकिए एक सेकंड नरेंद्र जी, रुकिए एक सेकंड देवेंद्र जी। विडंबना ये है कि मौजूदा सरकार और उससे पहले जो भी सरकारें थी, हमने लगातार देखा है कि पिछले 25-30 साल से ये परीक्षा का और शिक्षा का दोनों का स्तर लगातार डाउन जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कानून तो पहले भी थे,
और उससे पहले इस तरह से पेपर लीक नहीं होते थे। आज से 30 साल पहले का इतिहास उठा के देखिए, यूनिवर्सिटीज का थ्रू आउट कोई पेपर लीक नहीं था, पूरी ईमानदारी से काम हो रहा था। तब तो ये कानून नहीं थे। कानून बन जाने से कोई गारंटी नहीं है कि पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक कानून नहीं कराता है, पेपर लीक इंडिविजुअल करता है, व्यक्ति करता है। अगर आप ईमानदारी से तरीके से चीजों को नहीं मैनेज करेंगे तो ये आदमी जो भ्रष्ट है, जो बेईमान है, जो पैसे का भूखा है, वो कहीं भी लीक करेगा। आपके कानून से वो रुकने वाला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि तो मैं ये कह रहा हूं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपको सरकारी व्यवहार में और शिक्षा के स्तर में दोनों में सुधार की आवश्यकता है, ताकि ईमानदार लोग वहां पर जाएं और काम करें। और दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा तो फिर मैं तो कुछ भी करूंगा। इसलिए सरकार में बैठे हैं वो भी और जो कर्मचारी हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि बच्चे, इतने लाख बच्चे हमारी सूझबूझ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उनका कैरियर डिपेंड कर रहा है। हम ईमानदारी से काम करें। इसलिए देखिए, कानून से कुछ नहीं रुकता है, लोगों की कितनी गारंटी है कि इस पर लगाम लगेगी जो एक्शन सरकार ले रही है? मैं आपको यही स्पष्ट कर रहा हूं कि 2024 में कानून बनाया, समिति बनाई, समिति ने 100 सिफारिशें की, हम उसमें से करीब 85 सिफारिशें पूरी कर चुके हैं। और डिजिटल के माध्यम से एग्जाम की बात जो समिति ने कहा थी वो हम अगले वर्ष करने वाले। समय लगता है, मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। अब तो लीक हो गया ना, सवाल यही तो है, 2024 से पेपर करा दिया। शांत कराइए, डिबेट टाइम वेस्ट करेंगे है ना। इसके साथ ही मैं पूछना चाहता हूं, शांति से मुझे जवाब दें। 19 पेपर लीक हुए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने क्यों अशोक गहलोत और डोटासरा से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? और डोटासरा ने कहा कि पेपर शिक्षा मंत्री कराता है क्या? मैं पहले शास्त्री जी जो बात बोल नहीं, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। हम आपकी तरह जनता को झांसा नहीं देते, कार्रवाई करते। सुनिए क्या कार्रवाई करी, सुनिए जेल भेजा अपने लोग पेपर लीक में फंसे पड़े हैं, कैसे जेल भेजो? सचिन पायलट ने क्या कहा, ऐसी क्या जादूगरी है जो लोग लगे हुए सालों में से पेपर लीक हो जाता है? बेशर्मी की हद होनी चाहिए। सोच में खा के बिल्ली हंस को जा रही है, पाप का भाड़ा तुम्हारा भर गया, जनता ने तुम्हें नकार दिया। कमजोर कर रही है। सुनिए मेरी बात, यहाँ हम डिबेट कर रहे हैं ना, एक दूसरे चिल्लाने पर या बीजेपी तो सुनती है, कांग्रेस तो नहीं सुन रही है, या आप भी बिल्कुल उसी लेवल पर जा रहे हैं। बात रखने की बात है, देखिए चर्चा करें, सवाल हो रहा है, आप लोग ऐसे लड़ रहे हैं कि कंपटीशन यहाँ पर ये हो रहा है कौन कितना तेज चिल्ला लेगा। और जो सुन रहा है उसको कुछ समझ नहीं आएगा। जब सवाल होता है तो आप जवाब देते नहीं, आखिरी में सब इतिहास उठा के बैठ जाते हैं। कार्रवाई करी है, जवाब दो। डोटासरा ने गहलोत ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? 400 से ज्यादा लोगों को हमने अरेस्ट किया। पहली बार सरकार थी जिसने कड़ा कानून बनाया, और आपकी मोदी सरकार आज जो कानून इस्तीफा किसका हुआ? जुर्माने का प्रावधान किया। और हमारे देखा आपकी मोदी सरकार 2024 में कानून लेके उसको भी कमजोर करके पेश किया। एक फाइनल कमेंट सर, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते, ना बीजेपी सुनने ना कांग्रेस सुनने। मेरा सवाल है, देखिए सरकार ने जो कदम उठाया है आज, वो स्वागत योग्य है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार एक झूठी जिद पर अड़ी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देंगे। ये जिद जो है अनावश्यक है। मैं समझता हूं कि सरकार को समझना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री की है, ये वहां तक जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर प्रधानमंत्री समझते हैं कि ये हम लोगों के कैबिनेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये तीसरा है इस सरकार के रिजीम में, तीसरा लीक है, पहला नहीं है। पहली बार नहीं हुआ कि गलती से हो गया, या लगातार हुए हैं। तो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और किसी भी तरीके से जो जनता सड़क पे है, स्टूडेंट सड़क पे हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए और एक विश्वास देना चाहिए कि जो लोग सिस्टम में अब हैं
वो ईमानदारी से काम करेंगे और किसी भी गलत व्यक्ति को कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। अभी आपने ये कहा कि इस्तीफा इनको ले लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, जिद पे अड़ी हुई है सरकार। लेकिन यहाँ पर तो एक लड़ाई ये भी है कि अगर वो इस्तीफा दे दिए यानी कि वो गलत, और अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं, इन्होंने इनके प्रेशर पर नहीं दिया तो ये डटे रहेंगे कि हम तब तक रुके रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं। सरकार की तरफ से समाधान इसका होगा कैसे अगर दोनों तरफ से ही ऐसे ही अड़िग रहेंगे और दूसरी तरफ सरकार कह रही एक्शन की शुरुआत ही हुई है, क्या ये समाधान है या इससे असर क्या होगा? देखिए, ये सरकार ही रिस्पॉन्सिबल होती है। हर चीज को सॉल्यूशन निकालने के लिए भी सरकार के पास ही टूल होते हैं सारे के सारे। स्टूडेंट्स के पास नहीं है। स्टूडेंट्स के पास होता तो शायद लीक ही नहीं होने देते, लेकिन स्टूडेंट्स तो मजबूर हैं, सड़क पे हैं। तो सरकार को लचीला रवैया अपनाना चाहिए, ये समाधान हो जाएगा। कोई इसमें प्रेस्टीज की बात भी नहीं है। आपके स्टूडेंट्स की नुकसान हुआ है, 13 लोग ने सुसाइड कर लिया है। आप सोचिए कितना नुकसान हुआ है देश का। आप उस पर अड़े हुए हैं एक झूठी जिद पर कि साहब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। साहब, आप उनका इस्तीफा देने में आपको कोई नुकसान नहीं है और इससे क्रेडिबिलिटी सरकार की ज्यादा बढ़ेगी। वक्त खत्म हो गया। एक लाइन का सरकार, मैं कह रहा हूं सरकार कहीं पर जिद में नहीं है। लगातार बच्चों से बात हो रही है। बानचुंग साहब को सारी बातें मान ली है। बानचुंग साहब ने खुद कहा है कि इस्तीफा समाधान नहीं, समाधान है अकाउंटेबिलिटी, समाधान है आगे से भारतीय जनता पार्टी अकाउंटेबिलिटी की बात करें। मैं इस बात को कह रहा हूं, आज जो बिल लाने की बात की गई, क्या इसमें सरकार में बैठे हुए किसी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक और अधिकारी से लेकर मंत्री तक क्या किसी की जिम्मेदारी तय की गई? नहीं तय की गई। आप सिर्फ बाहर के लोग को इस पेपर युवाओं के भविष्य को पाएंगे, आप उनको सजा दे रहे हैं। आपने अपने घर में बैठे हुए चोरों के लिए जिन्होंने दरवाजे खोले, घर में अंदर बैठे हुए जो चौकीदार चोर बन गए, चोरों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं। मंशा पूछने का अधिकार नहीं रखती है। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अगर बात करें, प्रदर्शन जारी था, मांगे रखी गई, सरकार की तरफ से बातचीत के लिए बुलाया जा रहा था, कैबिनेट की मीटिंग होती है, अहम फैसले लिए गए क्योंकि कानून पहले से इसे और ज्यादा सख्त किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की यहां पर बात की गई, जल्द से जल्द सुनवाई हो 3 महीने में। इसके अलावा बड़े जुर्माना और सख्त सजा की भी बात यहां पर कही गई। लेकिन इन सबके बीच जो एक्शन की बात है और जो मांग सबसे बड़ी है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है। क्या वाकई में इस मांग के पूरा करने पर समाधान होगा? दूसरी तरफ क्या सरकार इस ओर कोई फैसला ले सकती है या आने वाले वक्त में कदम उठाया जाएगा? क्योंकि आज के वक्त में जरूरी यह लगता है कि इस्तीफे से ज्यादा जरूरी कि पूरे एजुकेशन को ही रिफॉर्म करना। वो किस तरह से होगा? क्या 47 अधिकारियों को बर्खास्त करना, कुछ पर कानूनी कार्रवाई और इस जांच को आगे क्या वाकई में तह तक ले जाया जाएगा? और क्या कोई गारंटी दी जाएगी इतनी सख्ती के साथ कि अब भविष्य में कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा, छात्रों को ऐसे प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा और यह तस्वीर कम से कम हिंदुस्तान दोबारा नहीं देखेगा? तो देखना होगा क्या वाकई में गारंटी मिलती है, सख्त कदम उठाए जाते हैं या फिर राजनीतिक तौर पर ही सोचा जाएगा और आगे इस पर स्टेप लिया जाएगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।